Good morning, everyone. Today I'm going to solve another good question. And first of all, I want you all to just go through and write your own solution for this question, and then come back and see the solution. I know most of you would be able to solve this question. It is not that difficult, but it is good to know few about this question. Uh, so let's discuss it. तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो चार्ज डेंसिटी वेरी हो रही है ए से बी तक। इसका मुझे चार्ज डेंसिटी दी हुई है ए बाय आर। अपॉन चार्ज क्यू जो है वो इसके इस पॉइंट पे सेंटर पे लाई करता है। तो मुझसे बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो ऐसी ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो हो वो कांस्टेंट हो जाए। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम्म सबसे पहले काम करते हैं डायग्राम। तो मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर है। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ मैं स्टेप्स क्या क्या लूँगा। तो आपको पता होगा कि जो फ्लक्स होता है, तो ई डॉट डी ए होता है, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इसका सरफेस इंटीग्रल जो होता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं टोटल चार्ज देखूंगा। मतलब जस्ट अज्यूम कि मैं इस पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो सबसे पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा ना कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उसके बाद ही मैं कुछ और बात कर पाऊंगा। ठीक, तो इसको रहने दे। तो देखो, तो ये हमारे क्वेश्चन सरफेस। तो ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, यहाँ पर एक क्यू चार्ज ऑलरेडी है। ठीक, ये कहीं बाहर बाहर नहीं जाने वाला, पहले बता दें, ये यहीं पे है, अंदर है। और यहाँ पर भी चार्ज है। ठीक, इस पार्ट में भी चार्ज है, कुछ ना कुछ चार्ज है यहाँ पे भी। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो ये क्यू चार्ज के बारे में पहले से पता है ना। तो मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर लूँ। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करने पर मुझे पता चल जाएगा कि इतने पार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टोटल चार्ज है। जो मुझे डेंसिटी दे के रखी हुई है, चार्ज डेंसिटी दे के रखी हुई है ना, इसको कोई दिक्कत तो होने वाली वाली। तो मैं क्या करूँगा, मैं सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स थिकनेस का एक शेल काट लूंगा। इतना तो आता ही होगा, इसमें से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डी एक्स थिकनेस से शेल काट लूंगा। ठीक, और शेल का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, ऐसा मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा क्यू, जो एंटर का चार्ज है, प्लस इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इसको एक्स डिस्टेंस तक ले रहा हूँ, मतलब मान लेते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई एक्स डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस। तो मैं ए से लेकर एक्स तक इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, जैसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। ये एक्स मतलब वही जो आर बोल रहा था ना, वही एक्स है, मैंने एक्स ले लिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको इंटू किससे करेंगे, चार डेंसिटी से। चार डेंसिटी हमको कितनी दी हुई थी, ए बाय आर, उसको ए बाय एक्स कर लेते। ठीक, वही चीज़ है सेम। तो ये हो जाएगा क्यू, एक्स और एक्स कट गया, ये हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बाय 2। और अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये टोटल चार्ज है। मेरे ख्याल से मेजोरिटी लोग यही गलती करते हैं कि वो सेंटर पे जो रखा हुआ चार्ज है वो उसको ध्यान नहीं देते। बहुत नॉर्मल बात है, मैंने भी गलती, सेंटर पे जो चार्ज है वो रखना ही भूल जाते हैं।
इतना तो सबको आता है ये सब करना, लेकिन ये चीज, ये जो सेंटर पे जो चार्ज रखा है वो भूल जाता है, तो उससे गलत है। तो अब क्या करना है? तो काफी सिंपल है। ई डॉट डी ए लिखो। ई डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रल जो होता है वो क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू टोटल की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, विच इज क्यू प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एप्सिलॉन। कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ई डॉट, भाई एरिया कितना है इस पार्ट का एरिया? भाई मैंने एक्स डिस्टेंस तक काटा है ना, तो क्या होगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर। भाई एक शेल का जो एरिया होता है, आपको पता होगा वो कितना होता है? वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस मैंने कितनी ली? एक्स, तो वो कितना हो जाएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो लिख दो भाई 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक। और मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं कुछ भूल रहा हूँ, यहाँ पे होगा एक ये। तो इसके बाद क्या करना होगा? ये हो जाएगा क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा ए, ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन। तो मैं यहाँ बोल रहा था कि यहाँ पे बेटर ये नहीं है, अगर आप चाहें तो मैं चाहे तो आप आराम से डी अपॉन डी एक्स करके आराम से आप निकाल सकते हैं कि कहाँ पे ये कॉन्स्टेंट हो। लेकिन सर मैं बेटर तरीका बता रहा हूँ, इससे करो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। माइनस ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक। अब मुझे बस एक चीज़ बताओ, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, किस वजह से मेरी वो जो चीज़ है वो वेरी कर रही है? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी। 2 पाई से तो ये हो जाएगा, 2 पाई से तो कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पर भी वही चीज़ गलती हुई है मुझसे, ये हो जाएगा। ठीक। तो मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को इक्वल कर दो। अगर ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी तो एक्स का टर्म ही नहीं रहेगा। जब एक्स का टर्म ही नहीं रहेगा तो वेरिएबल किस बात का? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगी, और इलेक्ट्रिक वेरी नहीं करेगा, वही मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर should be equals to a square a epsilon naught 2x square। एक्स स्क्वायर काटो, 2 एप्सिलॉन डॉट से अप्लाई एप्सिलॉन नॉट उड़ गया, और ए स्क्वायर को तो नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। ए की वैल्यू होनी चाहिए, जिससे ये दोनों टर्म जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ वी। तो इससे क्या होगा? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा सी ऑप्शन। मेरे ख्याल से मजा आया होगा, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना जरूर, मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू।